नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को गोपा अष्टमी पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा तब वो अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे। वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय गैया को चराने जाएंगे। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जाकर जिद करने लगे कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के लिए मुहूर्त के लिए ऋषि के पास पहुंचते हैं। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं बचा है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या हो सकता है। वह दिन गोपाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू कर दिया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया था। मोर का मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने के लिए दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं भी पादुका पहनूंगा, अन्यथा नहीं पहनूंगा। मैया भगवान कृष्ण की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने के लिए ले जाते हैं। गोचरण करने के कारण श्री कृष्णा को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। गोपा अष्टमी की दूसरी कथा। ब्रिज में इंद्र का प्रकोप। इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाए रखे थे। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपा अष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्र देव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। गोपा अष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने के वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने गौ वालों जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। अब हम जानेंगे गोपा अष्टमी की पूजा विधि। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है। पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गाय की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन गौ वालों को भी दान किया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घर में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें कृष्णा जी की भी पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्णा पूजा भी की जाती है। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को सामने दे दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी।
उसने यह बात अपनी पति से कही, लेकिन पति को यह बात थोड़ी भी अच्छी नहीं लगी। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को कि उसने अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको समझना त्याग ही दिया था। और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी इसे महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी की व्रत रखने लगी। अब हम जानेंगे आंवला नवमी की पूजा विधि और सामग्री। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती है। आजकल यह पूजा एक पिकनिक के रूप में पूरे परिवार एवं दोस्तों के साथ मिलकर की जाती है। सामग्री: आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते एवं पौधा, कलश एवं जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज। आंवला नवमी की पूजा विधि: इस दिन औरतें जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती है। इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन किया जाता है। तो इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की योजना बनाता है जहां आंवला का पेड़ होता है। कई लोग अपने दोस्तों क्लब वालों के साथ इस त्योहार की योजना बनाते हैं और किसी फार्म हाउस या पिकनिक स्पॉट में जाते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता है तब भी औरत तो इस दिन बड़ी धूमधाम से अपने मित्र परिवार के साथ मनाती है। जो लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं वे अपने घर में आंवले के छोटे पौधे के पास ही इसका पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है जिसमें औरतें घर से खाना बनाकर ले जाती है या वही सब मिलकर बनाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है, पूरी विधि के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान एवं कपड़े किसी गरीब सुहागन अथवा ब्राह्मण पंडित को दान देते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान देना चाहिए। सफेद या लाल मौली के धागे से इसकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपने अनुसार 8 या 108 बार परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा में 8 या 108 की भी चीज चढ़ाई जाती है। इसमें औरतें बिंदी, टाफी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु का चुनाव करती है और इसे आंवला के पेड़ में चढ़ाती है। इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरत को टिकी लगाकर दिया जाता है। फिर सब साथ बैठकर कथा सुनती है और खाने बैठती है। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे दान में देना अच्छा माने जाते हैं। आजकल कई बड़े बड़े गार्डन में आंवला नवमी पूजा का आयोजन किया जाता है। पूरे परिवार के साथ सभी महिलाएं गार्डन में एकत्र होकर पूजा करती हैं और साथ मिलकर सभी भोजन करते हैं। कई खेल खेलते हैं और भजन एवं गाने गाकर उत्साह में
आंवला पूजन करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उस बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गोदान किया है या नहीं? तब बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो उनके समक्ष गाय आ पड़ी। अब बूढ़ी माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को पार कर गई। अब बूढ़ी माई फिर यमदूत के साथ आगे बढ़ने लगी। चलते चलते कुछ दूर में फिर काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले बूढ़ी माई से कि कुत्ते को खाना खिलाया था? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से वो कुत्ते चले गए। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में एक कौवा ने उस बूढ़ी माई के सिर में चोंच मारना शुरू कर दी। तब यमदूत बोले, माई तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं? तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। अब फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई तुमने खराऊ आदि का दान किया था? बुढ़िया माई ने खराऊ का ध्यान किया तो उनके पैर में खराऊ आ गई। फिर बूढ़ी माई यमदूत के साथ आगे बढ़ने लगी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इनके लिए आगे का द्वार बंद है। अब सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज आप सिर्फ मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं आपका पूजा व्रत उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज उनकी बात सुनकर बुढ़िया माई को वापस धरती पर 7 दिन के लिए भेज देते हैं। अब जब बूढ़ी माई गांव गई तो गांव वाले ने उसे भूतनी समझकर अपने अपने सारे दरवाजे को बंद कर दिए। जब बूढ़ी माई अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी अपने दरवाजे को बंद करके बैठ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातें से अवसस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करती है। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। अब स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए मेरे साथ सिर्फ वही जाएगी। तब सारे गांव वालों ने बूढ़ी माई से विनती की, हाथ जोड़ के माफी मांगी, हे बूढ़ी माई मुझे भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने कहानी सभी को सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज जी मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, कहानी सुनकर हुकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय हो। छठी मैया की दुख भरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक माता पिता रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। जिंदगी
कष्ट से कट रही थी, क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पे आमदनी बहुत ही कम थी, जिससे घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था। अब पति पत्नी से कहते हैं, सुनती हो, हम लोग कुछ समय के लिए बाहर जाकर कमा के आते हैं। कार्तिक का महीना आ गया है, छठी मैया का पूजा को हम धूमधाम से करेंगे, उसके लिए पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। तो मैं और बेटा बाहर चले जाते हैं विदेश कमाने के लिए। पत्नी कहती है, ठीक है, आप लोग चले जाइए, कार्तिक मास जब आएगा तो वापस लौट कर आ जाइएगा। बेटा और पति चले जाते हैं विदेश कमाने के लिए। हर महीना वो लोग घर का खर्चा का पैसा भेजते रहते थे। जब कार्तिक मास आ गया तो पिता बेटा से कहते हैं, जा बेटा, माँ तो घर का काम धाम करने में व्यस्त होगी, अकेले थक जाएगी। जाओ, जाके छठी मैया का जितना भी फल लगता है, सामान लगता है, सारे सामान को तुम खरीद कर माँ को दे देना। बेटा क्या करता है, जितना पैसा पिताजी उसको देते हैं उसका आधा पैसा जुआ में खेल के लुटा देता है, और जो भी पैसा बचा रहता है उस पैसा में से शराब पी जाता है, और जो थोड़ा सा पैसा बचता है उसका क्या करता है, सड़ा हुआ फल खरीद के ला देता है। और माँ कहती है, बेटा आम का लकड़ी लेके आना। आम का लकड़ी महंगा होता है, इसलिए वो सस्ता लकड़ी लेके चला आता है, आम का लकड़ी खरीद कर नहीं लाता है। सारे पैसा तो वो जुए में लुटा दिया था और शराब पीकर ख़त्म कर दिया था, तो लाएगा कहाँ से। और जाके सारा सामान अपने माँ को दे देता है। कहता है, माँ लो, आम का लकड़ी है, ये फल है, बढ़िया बढ़िया फल लाया हूँ मैं तुम्हारे छठी मैया के लिए। और अपने माँ से कहता है, माँ मैं फिर विदेश जा रहा हूँ, वहाँ पे जाऊँगा, कुछ आमदनी करूँगा। पापा के सर पे बहुत काम का बोझ है, उनका सहायता करने के लिए मुझे जाना ही होगा। बेटा चला जाता है पिता के पास में। माँ उसी लकड़ी से खरना का खाना बनाती है, रसिया और रोटी बनाती है। वो तो लकड़ी आम का था ही नहीं, और उसी सड़ा हुआ फल से, जो कि अंदर से सड़ा था, ऊपर से देखने में ठीक था। बेटा को पता था सड़ा हुआ फल है, खराब फल है, लेकिन फिर भी बेटा जानबूझ के माँ को दे दिया। माँ तो जानती है सब सही है, फल भी अच्छा है, लकड़ी भी अच्छा है। उसी से प्रसाद बना ली और सारा फल को अच्छा से धो के टोकरी में सजा ली और चल पड़ी छठी मैया के घाट पर। घाट पर जाके अच्छा से नियम पूर्वक छठी मैया का पूजा पाठ करती है, गीत गाती है, कथा सुनती है, कथा लोगों को सुनाती है। फिर भोर में भी घाट पर चली जाती है माँ, जाकर वहाँ पे नियम पूर्वक छठी मैया का पूजा पाठ करती है, सूर्य देवता को अर्घ्य देती है, और जितना नियम होता है सारा नियम करके अपने घर को वापस लौट आती है। अब उधर बेटा का हाल हो गया बहुत ही बुरा हाल। बेटा का शरीर जलने लगा, बेटा का सांस रुकने लगा। अब पिता देख के पूरा डर गए, मेरा बेटा को क्या हो गया। अचानक उसने सोचा कि अपनी पत्नी फोन करके बता दे। फिर सोचा नहीं बताना चाहिए, मेरी पत्नी तो 3 दिन से व्रत की है, उपवास है, आज तो पारण का दिन है, अगर फोन कर दूंगा वो पारण भी नहीं करेगी। बस पिता क्या के डर के मारे जल्दी जल्दी बेटे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, ये आपका बेटा नहीं बचेगा। अब पिता ने बेटा को लेकर गाड़ी में बैठाकर चले आए माँ के पास। माँ तभी पारण करने के लिए बैठे ही थी। जैसे ही पहला कर मुंह में लगाने गई, वैसे अपने बेटा को देखती है और सारा खाना पीना फेंक देती है, बेटा को जाके सीने से लगाती है और अपने पति से कहती है, क्या हुआ इसको, ऐसा लग रहा है मेरा बेटा अब नहीं बचेगा, क्या हो गया मेरा बेटा को। पति कहते हैं, पता नहीं, अचानक से जब से तुम्हारे पास प्रसाद फल देकर गया तब से इसका हालत बुरा हाल हो गया है, तब से मैं देख रहा हूँ। अब माँ छठी मैया को हाथ जोड़ के कहती है, हे छठी मैया, मैंने तो सुना था आपका व्रत करने से संतान की आप रक्षा करते हैं, जिसके पुत्र नहीं हैं, जिसके पुत्री नहीं है, सारे मनोकामना को आप पूर्ण करती है। मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। क्या मेरा पूजा पाठ करने में कुछ कमी थी माँ, जो मेरे बेटे को आपने सजा दिया। मैं पूरा नियम से दिन रात आपका नाम लेकर व्रत करी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करी क्यों माँ, क्यों। अगर मेरा बेटा को कुछ हुआ माँ, मैं एक बूंद तक पानी नहीं पीऊँगी, मैं 3 दिन से उपवास हूँ माँ, ऐसे ही अपना प्राण त्याग दूंगी, नहीं तो मेरे बेटा को आप बचा लीजिए, जो भी गलती है उसे माफ़ कर दीजिए। अब वो औरत
सुबह से लेके रात हो गई, कुछ भी नहीं खाई। औरत का भी हालत बहुत खराब हो गया क्योंकि 3 दिन से उपवास थी। इधर बेटा अब मरेगा तब मरेगा। अब छठी माई से सहा नहीं गया, वो औरत का दर्द छठी माई से सहा नहीं गया। छठी माई बूढ़ी माई के रूप धारण करके उस औरत के घर में आती है और कहती है, कोई है घर में, 1 लोटा पानी मिलेगा। तब बेचारी दुखियारी औरत आती है 1 गिलास पानी लेके और बूढ़ी माई को पिला देती है। तब बूढ़ी माई पूछती है, क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है आपका प्राण अब निकलेगा तब निकलेगा, ऐसा क्या हो गया आपके साथ। तब वो औरत अपनी सारी कहानी बूढ़ी माई को बताती है। छठी माई तो सब जानती ही थी, फिर भी छठी माई उससे कहती है वो क्या कहना चाहती है। तो औरत कहती है, मैंने छठ व्रत किया था, पूरा नियम पूर्वक किया था। आज मेरा बेटा का हाल देखिए, आज मरेगा कल मरेगा, ऐसा हो गया है, तो मैं जी के क्या करूं। मैं तो अभी तक पारण भी नहीं की हूं और मुझे जीना भी नहीं है। जब तक छठी मैया मेरा बेटा को ठीक नहीं करेगी तब तक मैं 1 बूंद तक पानी नहीं पीऊँगी। अब छठी माई जो बूढ़ी माई के रूप में है, उन्होंने डाला में से जितना भी सब्जी था सारा सब्जी को निकाली, अपने हाथों से बनाई और उसके बेटे को खिलाई। बेटा जैसे ही पहला कौर खाया, बेटा उठकर बैठ गया और कहने लगा, माँ मेरे शरीर में पूरा एनर्जी आ गया, मेरा जितना भी बेचैनी था सारा बेचैनी समाप्त हो गया, ऐसा लगता है मेरे शरीर में बहुत ही ताकत आ गया माँ। अब माँ तो पूरा खुश हो गई। ये बूढ़ी माई का चमत्कार, बूढ़ी माई 1 कौर क्या खाना खिलाती मेरा बेटा को, मेरा बेटा का तो शरीर में प्राण ही आ गया। ये बूढ़ी माई नहीं, मेरे लिए भगवान है, ये छठी माई भेजी है मेरा बेटा का प्राण बचाने के लिए। अब वो औरत वो बूढ़ी माई का गोर पकड़कर रोने लगती है। हे माई आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। हे माई आपका कोटि कोटि प्रणाम। अब बूढ़ी माई कहती है, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया ना, अब तुम भी पारण कर लो। अब खुशी खुशी वो दुखियारी औरत अपना भोजन ग्रहण करती है और छठी मैया को मन ही मन कोटि कोटि प्रणाम करती है और छठी माई वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। और जब दुखियारी माई को आँख लग जाता है तब छठी मैया वही बूढ़ी माई के रूप में उसे दर्शन देती है और कहती है, तेरा बेटा आम का लकड़ी के जगह में तुम्हें दूसरा कुछ का लकड़ी दिया था, उसी लकड़ी से तुमने ठेकुआ बनाया था और उसी लकड़ी का बनाया हुआ प्रसाद से मेरा पूजा किया था। साथ में तुमको जितना भी फल दिया था तुम्हारा बेटा सब सड़ा हुआ फल था। जाकर देखो तुम्हारी टोकरी में सारा फल सड़ गया है। सारा पैसा का तुम्हारा बेटा जुआ खेल के उड़ा दिया और शराब पी के उड़ा दिया, इसीलिए तुम्हारा बेटा का साथ ऐसा हालत हुआ था। लेकिन तुम्हारी दुख मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को ठीक कर दिया और मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देती हूँ। तुम्हारा बेटा अब से बहुत अच्छा इंसान बनेगा और तुम्हारी हर मनोकामना तुम्हारा बेटा पूर्ण करेगा। और तुम दुनिया भर में कह देना, छठ व्रत के लिए लकड़ी आम का ही आना चाहिए, भला एक ही लकड़ी क्यों ना हो, आम का लकड़ी होना ही चाहिए। आम के लकड़ी से ही छठी माई का प्रसाद बनाया जाता है। वो गरीब दुखियारी औरत और उसका बेटा पति सारे लोग मिलकर दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिए कि छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए आम का लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और कहा जाता है तभी से लोग छठी मैया के व्रत में आम की ही लकड़ी से सारा प्रसाद बनाते हैं। हे छठी मैया, जैसे आपने उस दुखियारी औरत के दुख दूर करी, ऐसे हर कोई का दुख को दूर करे। जो भी हमारी ये कथा सुन रहा है उनका भी दुख को दूर करे। और मैं जो आपकी कथा दुनिया भर को सुना रहे हूँ, मुझ में भी अपना कृपा बरसाए। जय हो छठी मैया की। हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।